अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि हिम्मतपुर वाली देवी बड़ी ही चमत्कारिक देवी है। यही कारण है कि देवी के भक्त देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं। इस देवी के मंदिर का निर्माण राजा हिम्मत सिंह द्वारा गांव हिम्मतपुर में कराया गया था। यह देवी उनकी कुल देवी भी हैं। आज उनके वंशज गाँव हिम्मतपुर में ही निवास करते हैं, जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं। देवी के मंदिर पर प्रतिवर्ष 2 बार नवरात्रि के महोत्सव के दौरान विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों देवी भक्त आकर देवी के दर्शन करने के साथ ही मेला का आनंद लेते हैं। देवी मंदिर के इतिहास और उनके चमत्कार के बारे में राजा हिम्मत सिंह के वंशज पूर्व प्रधान ठाकुर यादवेंद्र सिंह चौहान ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। मंदिर पर देखिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। राजा हिम्मत सिंह जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, देवी माँ की मूर्ति की स्थापना कराई थी, उनके वंशज आज भी इसी गांव में निवास करते हैं। और विशेष रूप से सारे गांव के लोगों का ये विश्वास और भरोसा है देवी के प्रति कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा गांव के लोगों को अभी देखने को नहीं मिली है। ये सब देवी माँ के चमत्कार को ही मानते हैं। राजा हिम्मत सिंह के वंशज आज भी इसी गांव में एक हवेली में निवास करते हैं। हवेली को देखकर ही हमें लगता है कि ये हवेली कितनी पुरानी रही होगी। उनके वंशज ठाकुर यादवेंद्र सिंह चौहान, जो इस ग्राम पंचायत के कई बार प्रधान भी रहे हैं, वो इस मंदिर की हर प्रकार की देखरेख करते हैं। हम उन्हीं से इस मंदिर को लेकर के बातचीत करने जा रहे हैं। हम इस समय हिम्मतपुर वाली माता के मंदिर में हैं। हिम्मतपुर वाली माता का मंदिर राजा हिम्मत सिंह ने निर्मित कराया था। राजा हिम्मत सिंह की एक कुलदेवी भी कही जाती है। इस समय हम माता के मंदिर में हैं। बाईं तरफ देखें तो यहाँ पर लोहे की रेलिंग लगी हुई है। इसका कारण यह है कि यहाँ छठवीं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को एक विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन देवी के करने के लिए आते हैं, जिसमें देश के लगभग सभी प्रदेशों के देवी भक्त शामिल रहते हैं। और इसके साथ साथ ही कुछ विदेशी देवी के भक्त भी देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। देवी के दर्शन जो भी देवी का भक्त करता है, तो सबसे पहले वह यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगाता है और अपनी मनोकामना के लिए परिक्रमा मार्ग पर सतिये भी लगा करके भक्त लोग जाते हैं। जिन भक्तों की माँ इच्छा पूरी करती है या उनकी मनोकामना पूरी करती है, तो वो लोग इन सतियों को फिर से अपने साथ लेकर के जाते हैं और इसके बाद देवी के मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के उपलक्ष्य में तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम भी कराते हैं। ये देवी का परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग के बाद हम आपको अब धीरे धीरे देवी का जो गर्भगृह है वहाँ पर लिए चलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने ये देवी का जो गर्भगृह है उसका मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। उस मंदिर के अंदर ही देवी माँ प्रतिष्ठित है। इन देवी माँ की जो प्रतिमा है काफ़ी प्राचीन है और इनके बारे में कहा गया है कि ये राजा हिम्मत सिंह जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, जिनके नाम पर ही ये गांव हिम्मतपुर बसाया गया है, इनके जो पूर्वज थे और वो राजा हिम्मत सिंह रहे और उनके जो परिजन हैं वो आज भी इसी गांव में निवास करते हैं और देवी मंदिर की सब प्रकार की देखरेख करते हैं। ये देवी मंदिर, ये देवी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध देवी हैं और विशेष रूप से
ये देवी एक सच्ची देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके दरबार में जो भी देवी का भक्त आता है उसकी माँ भवानी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि इस देवी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि कुछ विदेशों के देवी भक्त भी आकर के यहाँ अपना देवी के दरबार पर मत्था टेकते हैं और उनसे अपनी मन्नतें मांगते हैं। महंत हमारे साथ हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। अच्छा महाराज जी, कितने दिन से आप महंत हैं यहाँ पर? अभी मेरे को 2 साल हो गए हैं। अच्छा, ये सुनते हैं कि जो हिम्मतपुर वाली देवी है काफ़ी चमत्कारिक देवी है, तो आपने 2 साल के पीरियड में ऐसा क्या चमत्कार देवी माता देखा? यहाँ बहुत बहुत चमत्कार होते हैं और चमत्कारी हैं और कुल देवी हैं। यहाँ पे फिरोजाबाद है, आपका टुंडला है, एतमादपुर है, आगरा है, इसकी एरिया की पूरे की कुल देवी हैं। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बम्बई, बेंगलोर, इंदौर, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, नोएडा, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और बहुत भंडारे नेजा चढ़ते हैं बहुत हमारे यहाँ मेले में भी। और अभी देखो आप कितनी भीड़ होगी। नहीं तो ये जो चमत्कार वाली बात है, तो आपने क्या चमत्कार देखा? चमत्कार है, जो आते हैं यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लोग 20-20 साल बाद भी आते हैं। कोई पहली बार भी आता है जिसका कोई कार्य नहीं हो रहा, वो कार्य यहाँ पर सिद्ध होता है माता के पास आने से। और इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। अच्छा, तो मेला जो लगता है वो कौन कौन सी तिथि में लगता है? हमारे यहाँ 2 तारीख से ही मेला चालू हो जाएगा, 9 दिन तक मेला चलता है। विशेष तौर पे 5 पंचमी से और अष्टमी तक विशेष मेला रहता है, बहुत भीड़ रहती है उस समय। महाराज जी, जैसे सुना गया है कि इस देवी माँ के कुछ विदेशी भी भक्त हैं, तो यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं? हाँ, बहुत विदेशी आते हैं। अभी 2 साल पहले ही आए थे, 16-17 देशों से विदेश से आए थे और अभी भी होके गए हैं। लगभग 3-4 महीने पहले भी आए थे विदेशी भक्त। तो ये जो मेला लगता है, मेला में क्या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे? धार्मिक तो माता की पूजाएं होती हैं, माता की पूजा करने लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अपने नवमी के टाइम पे पूजने के लिए आते हैं, अष्टमी सप्तमी जो जिस हिसाब से पूजन करते हैं वो आते हैं। यही प्रोग्राम चलता है और बाहर दुकान ये लगी रहती हैं सब। और महाराज जी, इस देवी के बारे में और क्या कुछ ऐसी अतिरिक्त जानकारी आपके पास है जो हम अपने लोगों को दिखा सकें? अब ये तो जो लोग पूजा करते हैं उनको पता है कि माता का चमत्कार कैसा है और माता कैसी चमत्कारी है, इसका बखान हम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो मंदिर है देवी माँ का, उसकी आप अच्छी और बेहतरीन तरह से देखभाल कर रहे हैं। वो मंदिर का निर्माण कार्य भी बराबर चलता रहता है। इसमें तमाम जो पैसा खर्च होता है, आप अपने संसाधनों से अपने परिवार का जो भी खर्चा उसकी कटौती कर देवी माँ के मंदिर में लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देवी माँ का जो मंदिर है जी, इस देवी का जो इतिहास है वो क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राहुल जी। आपने हिम्मतपुर गांव में आके देवी मंदिर में अपने चैनल के माध्यम से जो क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, सभी को आपने एक ऐसी चैनल के माध्यम से रास्ता बताई है कि जिससे देवी का प्रचार प्रसार और इनके चमत्कार हर लोग अपने अपने घरों में देख सकेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे टूला नामक गाँव है। हमारे पूर्वज पहले टूला में रहा करते थे। टूला में जब लड़ाई में किला ख़त्म हो गया तो हमारे पूर्वज हिम्मत सिंह, जिन्हें मुग़ल सल्तनत द्वारा 1.5 किलोमीटर दूर किला गढ़ी बनाने की अनुमति मिली और 40 गांव की जमींदारी मिली। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जब किले से पता कराया कि हमारी कुलदेवी कहाँ है, तो कुलदेवी जो अब तो नाला हो गया, पहले हरनद नदी नाम से थी ये, तो उसके किनारे ये पड़ी मिली। सपने में कुछ लोगों को बताया कि मैं यहाँ हूँ, तो वहाँ से गांव के लोग इनको श्रद्धापूर्वक लाए और यहाँ स्थापित किया। तब से लेके आज तक लगातार जहाँ जहाँ इनके भक्त कुलदेवी के रूप में मानते हैं,
चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, हर नवरात्रि पे क्वार की हो या चैत की हो, यहाँ दर्शन करने के लिए आती हैं। और हमारा तो ये परम सौभाग्य है कि हम एक ऐसी जगह की व्यवस्था कर रही है।